5.2 से लेकर प्रश्नावली 5.6 तक अब तक हम लोग जितने सारे प्रश्न पढ़े हैं उसमें से डिफरेंशिएशन में केवल क्या करना था कि प्रथम कोटि का अवकलन निकालना था। माने x के सापेक्ष आपको केवल एक बार डिफरेंशिएशन करनी थी। लेकिन हम लोग जो 5.7 लेसन पढ़ेंगे इसमें क्या होगा कि एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में दोबारा उस डिफरेंशिएशन वाली फलनों को फिर से आपको डिफरेंशिएट करनी है। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन जो है उस जो दोबारा करेंगे किसी एक ही फलन का, तो इसे हम लोग द्वितीय कोटि की डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। तो द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे की जाती है। यदि हम मान लेते हैं कि मान लिया y बराबर fx कोई फलन है ना, कोई फलन है, तो अगर आप x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो ये आपका dy बाई डी एक्स मिल जाता है, अच्छी बात है, और ये आपका f डैश एक्स हो जाती है। तो इसे हम लोग प्रथम कोटि के अवकलज कहते हैं या प्रथम कोटि के डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये रहा आपका प्रथम कोटि की अवकलज। और जब हम लोग क्या करते हैं कि फिर इसी प्रथम कोटि के जो अवकलज है उसको एक बार फिर से x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यदि हम x के सापेक्ष इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो हमें डिफरेंशिएशन नया प्राप्त होगी तो उसे हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलज कहेंगे। तो लिखते हैं कि x के सापेक्ष पुनः अवकलज करने पर, पुनः अवकलज करने पर तो देखिए क्या होगा आपका, जो ये होगा ये इससे हम लोग इसका फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स बाटा डी एक्स, मैंने इस फलन का फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको भी हम लोग करेंगे डी एफ डैश एक्स और बाटा में डी एक्स। तो इस प्रकार से आपको dy बाई डी एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं फिर से तो इसे हम लोग डी स्क्वायर वाई, अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं, रुकिए ना, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। और एफ डैश एक्स को अगर आप करेंगे तो इसी के बराबर इस तरह से अगर आप करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगी। तो इसी तरह से आपका सेकंड कोटि की डिफरेंशिएशन होती है। तो एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि यदि y बराबर एफ एक्स कोई फलन दिया गया तो आप लोग इस y का डिफरेंशिएट करना तो जानते हैं कि x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगी और ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। अगर इस फलन का एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, ये आपका प्रथम कोटि के अवकलज हुआ। अगर x के सापेक्ष इसे पुनः आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स को तो हम लोग इसे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं और एफ डैश एक्स को एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं। ये आपका द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया, द्वितीय कोटि की अवकलज। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले आपको हम बताए भी होंगे कि जो प्रथम कोटि के अवकलज है उसको हम लोग विभिन्न तरह से सूचित करते हैं, तो इसमें द्वितीय कोटि के अवकलज को भी विभिन्न तरह से सूचित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं। तो आप को हम बताए होंगे कि जो प्रथम कोटि का अवकलज है, प्रथम कोटि के जो अवकलज है उसे हम लोग dy बाई डी एक्स से सूचित करते थे, अच्छी बात है। एक एफ डैश एक्स से भी सूचित करते थे, ये भी प्रथम कोटि का अवकलज था। इसके बाद में आप जो है ना वो इस तरह से भी सूचित कर सकते हैं, एफ एक्स डी बाई डी एक्स, तो इस तरह से प्रथम कोटि का अवकलज को सूचित करते थे। या फिर वाई डैश भी लिखते थे हम लोग, ठीक है। या फिर प्रथम कोटि का अवकलज को y1 से भी सूचित किया जाता है, या फिर इस तरह से भी किया जाता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ y, मैंने डिफरेंसेस ऑफ y। तो यहाँ से हम लोग इतने तरह से सूचित करते हैं। तो अगर आपको इसे द्वितीय कोटि का अवकलज में उपयोग करना है, द्वितीय कोटि में किस तरह से आप सूचित करेंगे, तो द्वितीय कोटि के जो अवकलज होगी उसको देखिए dy बाई डी एक्स को
जगह पर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लिखी जाती है। अगर आप डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं तो समझिए द्वितीय कोटि का यह अवकलज है। एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स को एफ डबल डैश एक्स के रूप में लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग इसको जो है जो डी एफ एक्स बटा डी एक्स से सूचित करते हैं तो इसको द्वितीय कोटि में डी स्क्वायर कर देते हैं एफ एफ एक्स है ना, और बटा में डी एक्स स्क्वायर। तो जिस तरह से प्रथम कोटि में वाई डैश करते थे इसमें वाई डबल डैश किया जाता है, और उसी प्रकार से अगर आप प्रथम कोटि में y1 सूचित करते थे इसमें y2 से सूचित करते हैं, और इसमें प्रथम कोटि में dy करते थे तो इसको डी स्क्वायर वाई से द्वितीय कोटि में करते हैं। तो इतने तरह से सूचित की जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह से हम लोग प्रथम कोटि में dy बाई डी एक्स है तो इसमें डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर से उस प्रथम कोटि के अवकलज को एफ डैश एक्स से भी सूचित करते हैं, इसमें एफ डबल डैश एक्स से सूचित करेंगे। उसमें इस तरह से सूचित करते हैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स, तो इसमें डी स्क्वायर एफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर किया जाता है। फर्स्ट कोटि का अवकलज वाई डैश से भी सूचित करते हैं तो सेकंड कोटि के वाई डबल डैश से भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट कोटि के y1 से तो इसमें y2 से भी कर सकती है, डी वाई तो डी स्क्वायर y से कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे किस तरह से द्वितीय कोटि का अवकलज होगी। जैसे दिया हुआ है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, अच्छी बात है। आपको इसे द्वितीय कोटि का अवकलज बताइए, तो देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले प्रथम कोटि के लिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स, और इसका तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो इस तरह से आपको डी वाई बाई डी एक्स जो मिला 2x प्लस कॉस एक्स। तो अगर ये प्रथम कोटि का अवकलज हुआ, यहाँ तक जो आप किए या केवल प्रथम कोटि के अवकलज किया आपने। इनमें अगर सेकंड आपको अवकलज करनी है सेकंड ऑर्डर की, अगर द्वितीय कोटि करनी है तो फिर से अवकलन करना पड़ेगा। फिर से लिख देंगे कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर में बदल जाएगा। अच्छी बात है ना, क्योंकि सेकंड कोटि का तो इस तरह सूचित करते हैं। और देखिए इसमें क्या होगा, इसको फिर से डिफरेंस भूल जाइए कि इधर मान लीजिए कुछ है, और मान लीजिए कि अब यहीं से हमें डिफरेंशिएट करनी है, तो 2 का तो होगा नहीं, डिफरेंशिएशन होगी इस x का dx बाई डी एक्स और प्लस डी cos x बाई डी एक्स। अच्छी बात है जी। तो 2 इसका तो 1 आएगा, और cos x का क्या आएगा माइनस साइन एक्स। तो इस प्रकार आपको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का जो मान मिला 2 1 में गुना होगा तो 2 ये लिख दे रहे हैं ना, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो कहाँ मुश्किल है इसमें, देखिए ना, आप जो प्रथम कोटि के करते हैं उसी के जैसा एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देना है उसी फलन को, तो आपका वो सेकंड कोटि का मिल जाएगा। जैसे इसमें प्रथम कोटि का इतना आया तो एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएशन करते हैं दोबारा से इसको, तो दोबारा से 2 का होगा नहीं, एक्स पहले वाली रूल लगेगी जैसे प्रथम कोटि में होती थी। ऐसा नहीं कि द्वितीय कोटि के लिए अलग से रूल लाया जाए, इसी फलन को फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करनी है। एक्स को करेंगे तो फिर इसमें तो 2 केवल 1 आ जाएगा, इस कौशिक का माइनस आएगा, तो ऐसे होंगे। तो आप लोग इसे नोट करेंगे, हम लोग लेसन पे बनाते हैं। प्रश्नावली में आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इससे आपको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके प्रथम कोटि की अवकलज ज्ञात करेंगे। तो लिख देते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अच्छी बात है। तो आप x के सापेक्ष करेंगे तो यह dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका क्या होगा, इस तो आपको एक बार विस्तृत दिखा देते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग करना सीखेंगे। फिर इसमें 3 का तो निकल जाएगा बाहर, फिर dx बाई डी एक्स हो जाएगी, और फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, तो यदि आप करते हैं कि 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस वन तो 2x आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर घट के 1 आ जाएगा। इसका तो 1 आएगा, तो 3 गुना 1 कीजिए या केवल 3 कीजिए, तो इसका 0 आ जाएगा। अच्छा, इसको भी लिख देते हैं ना, चलिए ना, 2 माइनस वन। तो इस तरह से आपको डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू मिला
वह 2x प्लस 3। अब क्या कीजिए, द्वितीय कोटि का अवकलज करें एक बार, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो लिख देंगे कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो क्या होगा, ये तो dy बाई डी एक्स को तो हम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और इसमें तो 2 तो अचर संख्या इस तो बाहर निकलेंगे, x का डिफरेंशिएशन होगी बाई डी एक्स, और इसका तो 0 हो जाए 3 का होगा। तो इस तरह से आपको dy बाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर मिल गया। ये तो 2 में 1 में गुना करेंगे, जी होगा ना जी, ये 0। तो इस तरह से आपको मिला डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 1 में गुना हुआ 2 और ये 0। तो यही आपका आंसर है, इसका तो 3 का तो 0 ही होता है। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का इसका भी द्वितीय कोटि का अवकलज आपको ज्ञात करनी है। तो आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन करने पर तो क्या आपको मालूम चलेगा, देखिए ये तो dy बाई डी एक्स होगा, और इसको तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 डायरेक्ट कीजिए, 19 हो जाएगा। और फिर x के सापेक्ष आप पुनः अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगी बोलिए, ये तो बेचारा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय कोटि को ऐसे ही सूचित करते हैं। हाई n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 करेंगे ना जी, 19 माइनस 1, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको आ गया x के पावर 18। देखिए कि बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, दिया y बराबर x इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अगर आप अवकलन करते हैं तो अवकलन करने पर क्या आपको मिलेगा बोलिए, ये तो बेचारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये u इंटू v पर टूटेगा, पहले u का डिफरेंशिएशन 1, v जैसे वैसे ही रख दीजिए, ठीक। और इसके बाद में प्लस में क्या करते हैं, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos x का तो माइनस sin x ही होगा, और u जैसे वैसे ही रख दीजिए। तो इस प्रकार से आपको dy बाई डी एक्स का मान मिल गया cos x माइनस x sin x। बढ़िया, फिर से अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो अगर आप पुनः अवकलन कीजिएगा तो क्या होगा ना कि ये तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, माइनस। अब इसको देखिए, अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी तो u इंटू वी पर टूटेगा, नहीं क्या टूटेगा, बिल्कुल u इंटू वी पर जाएगी। यहाँ पर कोष्ट दे दीजिए, u का डिफरेंशिएशन 1, v जैसे वैसे ही रख दीजिए sin x, और प्लस फिर आपका v का डिफरेंशिएशन cos x, और ये आपका u जैसे वैसे ही रह जाएगा। तो इस तरह से आपको मिल गया माइनस sin x, और ये भी मिल जाएगा माइनस sin x प्लस x cos x। तो इस तरह से इसको हम लोग जोड़ेंगे तो -2 sin x प्लस x cos x, ये आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मान रहा। तो एक काम करते हैं, आप इसे नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी लेसन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप दिया है कि y बराबर log x, इसका भी सबका डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो पूरा प्रश्नावली जो 5.7 है उसमें प्रारंभ में ही लिख दिया है कि आप डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना। तो x के सापेक्ष इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, d log x बाई डी एक्स। तो इस प्रकार dy बाई डी एक्स का मान log x का तो 1/x। अब सुनिए ना, यहाँ पर जो हम d log x बाई डी एक्स लिखता, अब डायरेक्ट करना सीखे, डायरेक्ट यहाँ पर 1/x यही लिख देना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा लंबा जाए। अब आराम से इस तरह से आप सीख गए हैं, अब ऐसा नहीं कि आप बार बार इस तरह से d लिखना पड़ेगा तब आप 1/x जानेंगे। तो फिर से अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, चेक कीजिए क्या होगा। ये तो आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और d 1/x dx। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको बताएं हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होती है। ये तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, सूत्र भाई शुरू में लिखाया गया। तो -1/x स्क्वायर, तो ये आपका जो है आंसर आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये तो dy बाई डी एक्स आएगा। देखिए ये u और ये v, ये तो u इंटू वी पर होगा। u का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा। ओ और v जेम कहते हैं लिख दीजिए ना log x प्लस, अच्छा log x इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुना में ना है। फिर हम क्या करेंगे कि v का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाई एक्स और u जेम कहते हैं लिख देंगे एक्स क्यूब लिख देंगे, इससे कट जाएगा एक्स स्क्वायर बार में। तो इस प्रकार आपको डी वाई बाई डी एक्स जो मिला वह 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब पुनः इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो x के सापेक्ष पुनः डिफरेंशिएशन करने पर तो ये तो बेचारा करेंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें बोलिए ना अच्छा ये u इंटू वी पर होगा, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा और 3 को सबसे पहले बाहर निकाल दीजिए क्योंकि 3 दोनों के लिए है। चलिए इस पद का कर रहे हैं x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, और u का डिफरेंशिएशन v ज्यों कहते हो log x प्लस फिर आपको क्या करना होगा कि इसका डिफरेंशिएशन करना होगा log x, v का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर ये ज्यों कहते हैं एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। और फिर इसका तो करेंगे तो n इंटू एक्स पावर n 2x आएगा। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा कि 3 ना इससे गुना कीजिए तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, फिर इंटू में 6x log x, ये कट जाएगा x बार में, 3 से x में गुना होगा 3x और ये 2x। तो इस तरह से आपको मिला डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 6x log x और ये 3 2 5x। चेक कीजिए आंसर आ रहे होंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है आपके लिए ये, है ना। इसमें देखते हैं x के डिफरेंशिएशन पे x के सापेक्ष करेंगे, इसमें ये v इंटू वी पर चलेगा तो ये तो बेचारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन तो u का e के पावर x ही होगा, फिर v जैसे है वैसे ये 5 है तो साइन 5x प्लस, अगली बार देखिए v का डिफरेंशिएशन होगा तो v क्या है साइन 5x है तो साइन दो इसमें फलन है, एक साइन एक 5x तो साइन का तो cos x, ठीक। और फिर 5x सवा के जाकर डिफरेंशिएशन होगी ऐसे ना तो केवल 5 बचे क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा और u जो कहते हो। तो इस प्रकार आपको मिल गया dy बाई डी एक्स। एक काम करते हैं ना e के पावर x को कॉमन ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा साइन 5x प्लस 5 cos 5x। तो आप इसको x के सापेक्ष पुनः अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर बोलिए क्या होगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब सुनिए यहाँ पर u इंटू वी पर होगा, ये u हो गया और ये पूरा v हो गया, पूरा पोस्टवे को भी मान लीजिए क्योंकि प्लस में है तो सब एक ही पद है, गुना में होता तब ना u वी डब्ल्यू हो जाती, ये दोनों तो प्लस में है और ये इसके गुना में तो ये हो गया, ये पूरा प्लस v हो गया। देखिए u का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा, v जैसे वैसे ही रखिए साइन 5x 5 cos 5x प्लस, देखते रहिएगा v का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा चेक कीजिए तो साइन 5x का साइन का तो cos हो जाएगा और 5x सवा का फिर 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 5, ये तो 5 का तो होगा नहीं, इसका होगा cos 5x का, तो cos का तो क्या हो जाएगा माइनस साइन और फिर है 5x का 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से और v का डिफरेंशिएशन तो u जो कहते हैं e के पावर x लिख दीजिए। एक काम करते हैं इन दोनों पदों में से हम e के पावर x कॉमन ले लेते हैं, e के पावर x अगर आप कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x, ठीक। और ये तो माइनस हो जाएगा ना 25 साइन 5x। तो आप इस प्रकार देखेंगे कि आपको मिल गया क्या e के पावर x
साइन 5x और माइनस 25। अच्छा, ये 5 cos 5x 5, तो कितना हो जाएगा 10 cos 5x, और ये घटेगा तो 24 ना हो जाएगा, 24 साइन 5x हो जाएगा। और कुछ कर रहा होगा आपके आंसर में तो खुद तो इसमें से 2 कॉमन निकालेगा, और कुछ करेगा क्या इसमें, और तो कोई चारा है नहीं। तो इस प्रकार आपको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया। 2 कॉमन लीजिए तो दोनों में से 2e⁻x, तो ये आपका 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x, यही आपका आंसर हुआ। आप नोट करेंगे। इससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर ये कॉमन ले रहा है, थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर x को कॉमन ले लिया जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। x कॉमन लेकर कॉमन लेंगे, 5 बच जाएगा, इसको पहले लिख दिया है, और इसमें से x कॉमन निकल जाएगा तो 6 log x बचेगा। चलिए, अब आपका किताब से जो आंसर है वो मैच कर रहा होगा, तो अभी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशिएशन है उसको करनी है। तो इसमें दिया है y बराबर e⁻6x इंटू कॉस 3x। देखिए ये u इंटू v पर है, तो आप इसे आराम से पहले x के सापेक्ष dy बाई dx माने प्रथम कोटि का अवकलज कीजिए। तो u का डिफरेंशिएशन e⁻x का e⁻x होता है, फिर 6x का जाकर क्या होगा डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा। ठीक है, v जब कहते हैं तो cos 3x, इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है ना, cos 3x। अब यहाँ पर देखिए अगली बार v का डिफरेंशिएशन तो cos का माइनस साइन 3x, और फिर 3x सवा का होगा जाकर ना, तो 3 का तो x का तो 1 हो जाएगा, 3 में गुना होकर 3 हो जाएगा, और ये ज्यों के त्यों हो जाएगा। एक काम करते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं। e⁻6x तो कॉमन निकलेगा, निकाल दीजिए। ठीक, इसके बाद में आपको 3 भी दोनों में से निकल जाए, क्योंकि ये 6 है ये 3 है, 3 को कॉमन निकाल दीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 3 निकल गया तो 2 बच गया, और cos 3x बच गया, और ये तो माइनस हो जाएगा ना, यह निकल गया, केवल साइन 3x बच गया। तो ये आपका प्रथम कोटि का अवकलज हुआ। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलज कीजिए, x के सापेक्ष पुनः अवकलज करने पर, तो अगर दोबारा आप अवकलज करेंगे तो देखिएगा ये तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर में बदल जाएगी। अब यहाँ देखिए u इंटू वी पर डिफ्रेंसिएशन होगा, इसको पूरा पूरा के u मानिए और पूरा पूरा ये v मानिए, क्योंकि गुना में न है यहाँ पर, ये पद अलग है, ये पद अलग है। तो सुनिए u का डिफ्रेंसिएशन 3 का तो होगा नहीं, e⁻6x का होगा, तो e⁻x का e⁻x होता है, फिर 6x के जाके होगा तो 6 आएगा, और v जैसे वैसे ही रखेंगे, 2 cos 3x माइनस साइन 3x। बढ़िया, ठीक है। फिर दोबारा हम क्या करते हैं, अभी बार v का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो v का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो आपको मिल जाएगा 2, इसका तो होगा नहीं, cos 3x का माइनस साइन 3x, और फिर 3x सवा के 3 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा साइन 3x के cos 3x, और फिर 3x के जाकर 3 हो जाएगा, और v का डिफरेंशिएशन तो यू ज्यों के त्यों लिखेंगे, पूरा पूरा पद 3e⁻6x। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है, 3e⁻6 से 36 18 हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा, और इधर से बच गया आपका 2 cos 3x माइनस साइन 3x। और एक काम करते हैं, इसमें से देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, दोनों में से 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो प्लस पहले से तो इतना है 3e⁻6x, और 3 कॉमन निकाल लिए, इधर से क्या बच गया माइनस 2 साइन 3x, ठीक, और माइनस cos 3x। चलिए इतना बचा, काम करते हैं। अब देखिए 2 पद मिला, ये पूरा पद अलग और ये पूरा पद अलग, तो फिर हम इसमें से क्या करते हैं ना, 18 और ये तीतरी का 9 कॉमन लेते हैं, और e⁻6x यहाँ भी है, ठीक। इतना कॉमन अगर हो जाएगा तो इसमें अभी 2 बचेगा, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू इतना 2 cos 3x माइनस साइन 3x, और प्लस
इसमें तो ये सारा का सारा कॉमन निकल चुका है, 9 के पावर 6, केवल इतना बचेगा, इतना क्या लिखे, -2 sin 3x माइनस cos 3x। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसे देखिएगा, 9 6 e के पावर x। हाँ ठीक है, इसको गुना कीजिए, 4 cos 3x माइनस 2 sin 3x, ये तो माइनस हो जाएंगे, 2 sin 3x, और ये भी माइनस से हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस cos 3x। अब देखिए तो क्या आया, 9 के पावर 6x। अच्छा, 4 cos 3x में से 1 cos 3x घटेगा, तो 3 cos 3x, और इस क्या हो जाएगा, 4 sin 3x ना, 2 2 4, माइनस में दोनों है। तो आप चेक कीजिए तो आपका आंसर आ रहा है क्या, आ रहा होगा, यही आपका डबल डिफरेंशिएशन हुआ इसका। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि y बराबर tan इनवर्स x। इसमें आपको क्या करनी है ना, कि डबल डिफरेंशिएशन करनी है। तो फिर ये तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपको x के सापेक्ष इसका पुनः डिफरेंशिएशन कीजिए। तो x के सापेक्ष अगर आप पुनः अवकलज करते हैं इसमें, तो क्या होगा बोलिए। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका कुछ नहीं तो पावर 1 है, ऊपर में 1 में ना, ऊपर में जाएगा तो a1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस है, ये तो आप लिखिए सकते हैं। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए n इंटू एक्स के पावर -1, n की जगह -1 है, n इंटू और x की जगह पूरा है, इतना के पावर n-1, n की जगह -1 तो अभी तो केवल पावर के लिए डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसका भी जाकर डिफरेंशिएशन होगा। तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, n इंटू एक्स के पावर -1 पर। तो इस प्रकार आपको मिल गया -1, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -2 और इंटू 2x। तो आप देखेंगे कि माइनस में, और हाँ ये माइनस में पावर है तो बटा में आएगा नीचे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें गुना होगी तो 1 में 2x में तो 2x हो जाएगा, और आप माइनस को एक यहाँ लगा दीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको ये बहुत ईजी है भाई, से बनाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को। y बराबर log x दिया है, तो आप ही बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे तो क्या है। देखिए पहले इस लॉ का डिफरेंशिएशन, 2 फलन है, फिर इस लॉ का डिफरेंशिएशन। तो इस लॉ का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x के रूप में ये है, तो 1/log x, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1/x। तो इस तरह से आपको मिल गया 1/x log x। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, करिए, कह सकते हैं x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो आप इसको एक स्टेप और दे सकते हैं कि इसके जैसा बाटा में है तो ऊपर में ले जाके पावर माइनस करेंगे, एक बार पावर के लिए एक बार इसके लिए, हो जाएगा। या नहीं तो u बटा v पर भी आप कर सकते हैं। देखिए ना, आपको u बटा v पर दिखाते हैं। चलिए, तो इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। u बटा v पर डिफरेंस, u का डिफरेंस 0, v जैसे वैसे रहने दो ना भाई, log x, v जब कहते हैं होगा और गुना में 0 आ गया, ठीक है। माइनस v का डिफरेंशिएशन, हाँ जी, v में देखिए 2 गो है, u इंटू v पर ये आपस में होगा, एक का x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और log x गुना 1, ठीक, और प्लस से इसको क्वेश्चन कर दीजिए, क्या होगा फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और ये जो कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और बटा में भी स्क्वायर x इंटू लॉग एक्स के होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये तो 0 हो जाएंगे, मिल जाएंगे, माइनस कट जाएंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा माइनस से, ये माइनस हो गया, ये 1 हो जाएगा कट के ना, और इसमें गुना होगा तो लॉग एक्स, माने 1 प्लस लॉग एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट करेंगे। अच्छा, इसको u बटा v पर ना तोड़कर हम एक और काम कर सकते हैं। देखिए ना, इसे आप नोट कर लीजिए, तो यहाँ से हम हटाते हैं, इसे एक और तरह से बना देंगे। देखिए, इसको आप डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर,
इस पूरा पूरा को 1/x होता है ना जी, इस पूरा को x मान लेते हैं पूरे को, तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x², x log x के, हाँ पूरा को x मान लिए ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन -1/x² होता है, और फिर इसका जाके डिफ्रेंसिएशन होगा इसका, तो u इंटू v पर होगा, क्योंकि फिर अभी तो केवल इसके रूप में होगा, फिर x को जाकर डिफ्रेंसिएशन, u का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और फिर log x गुना 1 प्लस v का डिफ्रेंसिएशन 1/x और x जो कहते हैं कट जाएगा। तो इस तरह से भी आपको आएगा माइनस से क्या आएगा 1 प्लस log x, माइनस बीच में डाल दीजिए, और x log x के प्लस कर, तो जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है y बराबर साइन log x, तो आपको इसको निकालना होगा, तो बहुत आसान है, dy/dx, साइन का तो cos और फिर log x का 1 अच्छा cos, हाँ फिर अभी तो साइन का हुआ ना, log x का 1/x, सीधे कर दे बटा x, ठीक है। अब पुनः अवकलन कीजिए आप, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो बोलिए आप ही क्या होगा। ये तो आपका d² हो जाएगा, u बटा v पर होगी ना, तो सुन लीजिए आप, u का डिफरेंशिएशन तो cos का क्या होगा माइनस साइन, और फिर u में log x भी ना है, तो क्या करें 1/x, और आपको v जेम कहते हैं x माइनस, और यार v का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और ये जेम कहते हैं cos log x गुना 1 और बटा में v²। तो इस प्रकार आपको मिल गया d²/dx² बराबर x कट जाएगा, देखिए बटा में है, ये गुना में है, तो आपको माइनस कॉमन ले लेंगे क्या, माइनस कॉमन ले लीजिए सब में से, तो ये बच जाएगा साइन log x और प्लस माइनस इसमें दोनों में से कॉमन बीच में डाल दिए हैं, cos log x बटा में x²। तो यही आपका बहुत सिंपल आंसर है, इजी रहा। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इन 10 प्रश्नों से कुछ बदला हुआ स्वरूप में है, वो बदला हुआ कुछ नहीं है भाई, इसी तरह से देखिए क्या दिया है, दिया है कि y बराबर इतना हो, तो आप सिद्ध करना है आपको कि डबल डिफरेंशिएशन में फिर हम y को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, सिद्ध कैसे करेंगे, अगर हम LHS में मान रखेंगे और RHS के बराबर चला है तो लिख देंगे प्रूफ, अच्छी बात है। तो आप LHS पहले निकालें, LHS के लिए क्या करेंगे, LHS में हमें y का मान चाहिए, तो y का मान तो दिया है, फिर डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, वो तो डबल डिफरेंशिएशन तो हमको करना होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। यहाँ से हमें आदेश मिलती है, ऑर्डर मिलता है कि आप जाइए डबल डिफरेंशिएशन के पास। तो एक काम करते हैं, dy/dx अगर निकालते हैं तो 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और 3 sin x का cos x, तो इस प्रकार आपका dy/dx का मान मिल गया -5 sin x और -3 cos x। तो x के सापेक्ष अगर पुनः अवकलन करेंगे आप तो क्या मिलेगा, तब तो डबल डिफरेंशिएशन मिलेगी। तो इस तरह से आपको मिला d²/dx², क्या हो गया देखिए -5, इसका cos x का तो sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x 3 और cos x का -sin x, बढ़िया। तो इस प्रकार आपको मिल गया -5 cos x, ये माइनस माइनस प्लस 3 sin x, ये आपका d²/dx² का मान मिल गया। तो हमको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, तो लिख दीजिए LHS। LHS में क्या दिया है d²/dx² प्लस y, भाई d²/dx² का मान इतना आया, लिख दीजिए -5 cos x प्लस 3 sin x और प्लस y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर दिया है y की वैल्यू 5 cos x माइनस 3 sin x। अब आप नहीं बताइए, -5 cos x यहाँ +5 cos x घट के 0, चलिए 3 sin x माइनस 3 sin x 0, तो इस प्रकार आपका 0 आ गया जो RHS के बराबर है, नहीं तो लिख दीजिए, इसीलिए LHS = RHS, और ये आपका प्रूव्ड हुआ। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि y बराबर cos इनवर्स x, तो कह रहा है कि आप d²/dx² निकालें, मतलब डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, और आपका जो आंसर है केवल y के पदों में आना चाहिए। आपके साथ एक शर्त रखा गया है, x के पदों में आंसर नहीं आना चाहिए, केवल और केवल y दिखनी चाहिए d²/dx² बराबर में। तो आप क्या करेंगे, आप यहीं पर इसको क्या कीजिए ना,
कि इसमें आप y के पदों में इसको लेकर चले जाइए। तो आप बताइए, इसको जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स y और इधर बच जाएगा x, माने क्या, x बराबर cos इनवर्स, नहीं cos y ना, इनवर्स कहाँ से, इनवर्स है तो इधर cos y हो जाएगा। अच्छी बात। अब x के सापेक्ष आप अवकलन कर सकते हैं, या फिर आप रुकिए, आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है तो आप इसको ले जाइए इधर, cos y बराबर x। अब तो ठीक है, इसको ले गए। अब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, देखिए क्या होगा। तो यदि आप करेंगे तो देखिए cos का क्या होगा, माइनस साइन, और फिर y का dy बाई डी एक्स, बढ़िया, और x का तो डिफ्रेंसिएशन एक होगा। तो हमें dy बाई डी एक्स का मान चाहिए ना, तो dy बाई डी एक्स का मान देखिए क्या आ गया, 1 माइनस साइन y। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, माइनस कोसेक y, ठीक है। अब हमें डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो dy बाई डी एक्स का मान निकाले, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कीजिए, पुनः अवकलन करने पर बोलिए क्या हो गया भाई, ये तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। हाँ, इसमें तो माइनस रहने दीजिए। अच्छा, कोसेक y को क्या होगा, कोसेक y को तो माइनस cos थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है क्या, बढ़िया है। और फिर ध्यान देंगे इसमें तो कोसेक के केवल हो गया, और फिर वयों के जाकर होगा ना dy बाई डी एक्स, अच्छी बात है। तो फिर एक काम कीजिए ना, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएंगे, कोसेक y इंटू कॉट y। अच्छा, dy बाई डी एक्स का मान कहाँ से लाए, यहाँ से लाए, dy बाई डी एक्स का मान हम यहाँ पर पहले से निकाल चुके, लिख दीजिए माइनस कोसेक y। तो इस प्रकार आपको आंसर आ तो गया, डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, कोसेक कोसेक गुना होगा कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। जांच कीजिए तो आंसर चेक कीजिए, आ गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको y के पदों में करे तो आप y में बदल दीजिए, प्रारंभ में ही y के टर्म बदल दीजिए, वहां से dy बाई डी एक्स निकालिए, और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद दोबारा आप अवकलन करेंगे तो आपको डी स्क्वायर जो सेकंड डिफरेंशिएशन होगी सेकंड ऑर्डर की, तो आपको मिलेगी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है y बराबर इतना, तो आपको सिद्ध करना है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू मैंने क्या, डबल डिफरेंशिएशन, प्लस एक्स वाई वन मैंने कहा सिंगल डिफरेंशिएशन, और ये आपका प्लस में y बराबर 0। ये काम करते हैं, हमें डबल और सिंगल दोनों डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अगर आप x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आप बोलिए। तो आप dy बाई डी एक्स लिखिए चाहे y1 लिखिए, एक ही बात है। चलिए देखिए 3 cos का तो माइनस साइन log x, और तो फिर लॉगवा का होगा ना 1/x। चलिए इधर से आइए, और साइन का cos x, cos log x ना, हाँ जी x की जगह log x है, और बटा में x, तो 1/x ना, फिर log x का होगा। एक काम करते हैं ना, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, -3 साइन log x बटा में x, और प्लस 4 cos log x और बटा में x। तो ये आपका y1 का मान मिल गया। फिर डबल डिफरेंस है इसका मान, फिर डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए x के सापेक्ष पुनः अवकलन कीजिए, पुनः अवकलन करने पर क्या होगा बोलिए, ये तो y2 हो जाएंगे, और इसमें देखिए u बटा v पर होगा, ठीक है ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, u का डिफरेंशिएशन इसका साइन का cos, और log x का 1/x लिख देते हैं x, और u का डिफरेंशिएशन तो v जो कहते हैं माइनस, फिर v का डिफरेंशिएशन इसका तो एक आएगा, ये जो कहते हैं होगा, ठीक है। अच्छा माइनस हम पहले रख दे, क्या माइनस यहाँ रख देते हैं, ठीक है सबके लिए। तो ये आपका हो जाएगा 3 साइन log x। आप 3 को भी बाहर ले सकते हैं, 3 को भी बाहर लीजिए, और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरह से इसको कीजिए, 4 को बाहर आने दीजिए, केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा, cos का u का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन और बटा में x इंटू भी जो कहते हैं
और यहाँ से देखेंगे आप कि माइनस में फिर इसका डिफ्रेंसिएशन x का 1 आएगा, फिर ये जो कहते हैं होगा log x और बटा में x स्क्वायर। तो इस तरह से आपको x कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा। तो आपको मिल गया क्या, सबको बाटा पर जोड़ करेंगे तो एक्स स्क्वायर लघुत्तम मिल जाएगी। और लघुत्तम मिलने के बाद में आपको मिल जाएगा -3 से गुना कर रहे हैं cos log x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 sin log x, और ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 sin log x, और ये तो माइनस में रह जाएंगे 4 cos log x। और आगे तो चलिए तो इसको क्या हो रहा है, -3 cos log x और -4 cos log x कितना हो जाएगा, -7 cos log x, और प्लस में ये और माइनस में कितना हो जाएंगे, माइनस sin log x बटा में x। तो ये आपका y2 का मान मिल गया। एक काम करते हैं कि अब LHS रखते हैं वहां से, LHS बराबर x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y। तो भाई LHS में x स्क्वायर और y2 का मान इतना है, लिख दीजिए कितना, -7 cos log x माइनस sin log x और बटा में x स्क्वायर, और प्लस में है x y1 x, और आप y1 के मान रखेंगे, देखते रहिएगा, तो इसको पूरा मान रखेंगे। अच्छा बटा पर जोड़ कीजिएगा तो पूरा के बटा में x ले लीजिए, ठीक, -3 sin log x और प्लस 4 cos log x, और इस प्रकार से फिर y है प्लस में तो y की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और तरीका 3 cos log x और प्लस में 4 sin log x। तो देखिए x कटेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, आपको मिल जाएगा, देखिए -7 log x cos log x, और लिख दे क्या, एक लाइन लिख देते हैं, -7 cos log x माइनस sin log x -3 sin log x प्लस 4 cos log x और प्लस 3 cos log x और 4 sin log x। तो आप यहाँ मिलाइए, इसके ऊपर साफ लिखते हैं 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो -7 cos log x और cos कहाँ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, देखिए दोनों प्लस में, 4 3 7 cos log x और -7, ये प्लस में और ये माइनस में, तीनों कट के घट के 0 आ जाएंगे। तो इस तरह से माइनस cos log x sin log x और -3, 3 1 4 हो जाएगा, माइनस में और 4 यहाँ पर प्लस में, इस तरह से घट के 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया क्या, 0। अब यहाँ पर लिख देते हैं, कट के 0 आया, लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः क्या, LHS बराबर RHS। चलिए तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, इसे नोट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिया है y बराबर a e के पावर mx और इतना दिया है b बराबर, तो आपको इतना सिद्ध करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आप dy बाई dx निकालेंगे, देखिए a तो अचर संख्या, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, और फिर mx का जाकर डिफरेंशिएशन होगा। भाई ये अचर संख्या है और ऐसे हो गई तो m गुना 1 m ही बचेगा ना, तो m लिख दे रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार से देखिए b का नहीं होगा, इसका होगा, तो e के पावर nx, और फिर आप जाकर कीजिएगा nx का, तो n बच जाएगा। तो ये आपका dy बाई dx का मान निकला। अब x के सापेक्ष आप सेकंड डिफरेंशिएशन कीजिए, पुनः अवकलन कीजिए, ठीक। तो पुनः अवकलन करने पर क्या मिलेगा आप ही बताइए। ये तो हो जाएंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और देखिए am तो लिख दिए, फिर इसका ये तो अचर हो गया ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो e के पावर x का e के पावर x, और फिर एक m इधर आएगा, ठीक। फिर mx का होगा तो m आएगा ना। इसी तरह से तो bn अचर है, इसका नहीं होगा, केवल इसका होगा, e के पावर x का e के पावर, फिर nx का जाकर डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि इसमें दो फलन है, एक e हो गया एक nx हो गया, तो n मिलेगा। तो
तो इस प्रकार आप डबल डिफ्रेंसिएशन जब निकाले तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर एन गुना जी इसको छोड़ दे रहे हैं क्या, ई के पावर एम एक्स और बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। अब वहाँ से एलएचएस उठाइए, एलएचएस में क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। तो देखिए इसका मान तो यहाँ लिख देंगे, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है भाई, ठीक है यहाँ निकाले हैं, ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स और प्लस में एम एन वाई है, तो एम एन और वाई की वैल्यू यहाँ है, ए ई के पावर एम एक्स बी ई के पावर एन एक्स। एक काम करते हैं, सब में मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो ठीक है, ए एम स्क्वायर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। देखिएगा इसको एम से इसमें गुना करेंगे तो एम और एम गुना होकर एम स्क्वायर हो जाएगा और इसका माइनस चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा, तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स। फिर इस m से इसमें करेंगे तो बी एम एन हो जाएगा और ई के पावर एन एक्स, और हाँ ये चीज माइनस और प्लस माइनस होगा। फिर अब आप n से गुना कीजिए इसमें तो क्या होगा, ए एम एन ई के पावर एम एक्स, और देखिए माइनस और इस प्लस चिन्ह के साथ माइनस, फिर इस n के साथ, हाँ यही माइनस हो गया है, इसको जाकर ही माइनस हुआ, ये दोनों के लिए है, तो n के साथ इसमें गुना होगा तो बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स और ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इस तरह से एम एन से इसमें गुना होगा तो क्या होगा, ए एम एन ई के पावर एम एक्स प्लस एम एन के साथ इसमें गुना होगा, तो गुना करेंगे तो बी एम एन ई के पावर एन एक्स। अब देखिए तो कटेगा, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस में ये माइनस में, बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स ये प्लस में ये माइनस में, एम एन ई के पावर एम एक्स ये प्लस माइनस में है और ये एम एन ई के पावर, ठीक है, और ये से कट जाएगा, क्या आया जीरो, तो मिल तो गया आपको, इसीलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये आपका प्रूव्ड हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। y बराबर दिया हुआ इतना, तो आपको साबित करना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 49 वाई, इसको x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, और इधर क्या होगा, 500 का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ई का होगा तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, फिर 7 x के जाके 7 हो जाएगा, ठीक बढ़िया। तो इसके बाद में 600 और इसमें ई के पावर एक्स के तो ई के पावर एक्स होगा, फिर इसके जाके माइनस 7x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 7 होगा, तो आपको क्या मिला यहाँ से, 7 × 5 = 35 ई के पावर इतना, और ये माइनस हो गया 4200 ई के पावर माइनस 7x। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का मान मिला। x के सापेक्ष पुनः अवकलन कीजिए तो, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन हमें चाहिए, तो अगर हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भाई ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। इसमें देखिए 3500, इसका डिफ्रेंशिएशन इतना ही होगा ना, और फिर 7x का होगा ना जी दोबारा, तो 7 हो जाएगा, माइनस ये तो 4200, ठीक है, ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स ही होगा, फिर माइनस 7x का जाकर होगा तो माइनस 7x हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप 35 साते कर सकते हैं, 7 × 5 = 35 और 70 का 21 और 3 कितना होता है, 21 3 24, तो 245 ई के पावर 7x, ठीक है। इसमें गुना कीजिए तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 0 7 दूनी 14 7 चौक 28 1 29 है ना, और आपको मिल जाए 7x तो 7 होगा ना, ई के पावर माइनस 7x। तो ये आपका डबल डिफरेंशिएशन आया। तो एक काम करते हैं, ये तो एलएचएस का मान हो गया ना, ये जो आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, देखिए ना, चेक कीजिए ना, एलएचएस का मान हो गया, तो ये तो एलएचएस हो गया।
आरएचएस करके चेक करते हैं। आरएचएस में क्या दिया है 49y, तो 49 लिख दीजिए, y की वैल्यू लिख दीजिए 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। जरा गुणा कीजिए तो 49 से इसमें कितना होगा 9 5 45 5 के बीच 24 e के पावर 7x, इसमें गुणा कीजिए तो 6 से इतना होगा, इतना होगा। चेक कीजिए तो LHS का मान और RHS का मान इक्वल आया क्या, तो लिख दीजिए इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो दे दिया है आपको एक समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन और सिद्ध करना है इतना। तो आप जानते हैं क्या कीजिए, इसको u इंटू v पर कीजिए, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, पूरे क्वेश्चन को v मान लीजिए, क्योंकि गुना में तो इसका डिफरेंशिएशन, ठीक, और y का तो dy बाई डी एक्स, क्योंकि होगा ना जी u का डिफरेंशिएशन पहले e के पावर x करेंगे, फिर वही वो का होगा x से सापेक्ष कर रहे हैं, और ये जैसे वैसे ही रख दीजिए, प्लस फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, ये जैसे वैसे रहने दीजिए, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा e के पावर y, आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिला dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और इसमें तो कॉमन निकल चुका है 1, इसको ले जाकर ना भाग दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 बटा e के पावर y, ये तो 0 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो गया, और ये जाएगा उधर माइनस एक में, तो dy बाई डी एक्स का मान मिल गया -1 बटा एक्स प्लस 1। अब पुनः अवकलन कीजिए इसका, तो पुनः अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या जी गड़बड़ हो रही है, नहीं गड़बड़ हो रही, वो तो ठीक तो है, e के पावर y, इसमें थोड़ा सा चेक कीजिए तो कुछ दिक्कत क्या हो रही है, -1 बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, नहीं ठीक तो जा रहा है, देखें तो पुनः अवकलन करने पर अपने पता चलेगा, कीजिए ना अवकलन करने पर, तो बताइए, तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई एक्स का माइनस कटा दी, मान लीजिए 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, माइनस पहले से हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा आप बोलिए, 1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो आरएचएस का मान दिया भाई, है ना, आरएचएस बराबर क्या दिया चेक कीजिए ना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का मान यहाँ ला दिए 1 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। एलएचएस क्या दिया है, एलएचएस दिया है डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है चेक कीजिए यहाँ, तो -1 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो गुना करेंगे दो बार तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक गुना एक ही रह जाएगा, और इसको होल स्क्वायर हो जाएगा, आया क्या चेक कीजिए ना, तो लिख दीजिए इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस आपका प्रूव्ड हुआ। तो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन बस जाते हैं हम लोग, देखते हैं उसको भी, एक लास्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं। तो y बराबर दिया है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो आपको उतना सिद्ध करना है। तो अगर हम लोग इसको बनाएंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, x के सापेक्ष अगर आप अवकलन कीजिएगा तो इसमें आपको मिल जाएगा y1 बराबर, आपको उतना साबित करना है ना, y1 y2, तो y1 ही लिखिए ना, हो जाएगा, पहले पावर के लिए होगा, तो n इंटू एक्स के पावर n-1 पर तो इतना हो जाएगा, ठीक है, फिर tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं ना, इसको इधर लेकर आइए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 2 tan इनवर्स x, बढ़िया। तो अब पुनः डिफरेंशिएशन कीजिए x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए ये u इंटू वी पर टूटेगा, इसको u मानिए और इसको v मानिए, जी इस y1 को ही हम लोग v मानेंगे, तो u का डिफरेंशिएशन होगा तो 2x, इसका तो 0 हो जाएगा, और ये जैसे वैसे ही रहेगा बेचारा y1, ठीक, और प्लस में क्या होगा, अगली बार v का डिफरेंशिएशन होगा, तो इस y1 का सिंगल डिफरेंशिएशन है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो डबल हो जाएगा, आप y2 लिख सकते हैं इसको, और u जेम के त्यों लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और इधर होगा तो 2 का तो होगा नहीं, है तो इनवर्स का 1x²। एक काम कीजिए ना, आप इसको ले आकर इधर गुना कीजिए, तो इसको ले आकर इधर तो 2x 1 + x² y1, इसको लेकर इसमें गुना करेंगे तो 1 + x² यहाँ पहले से था एक बार और, तो 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा और y2 = 2। थोड़ा उसको सीधा कर दिया, देखिए ना, चेक कीजिए ना, आपको जो सिद्ध करने वाला है इस पद को पहले लिख दिया है और आपको इसको इसके जस्ट बाद में लिख दिया है, और इस तरह से आपका ये प्रूव्ड होता है। तो हम लोग ने जो प्रश्नावली 5.7 है उसको समाप्त कर चुके हैं। इसमें जो लेसन है, आप लेसन को बहुत, लेसन के जो उदाहरण है आप खुद उससे बनाइएगा, और जो नेक्स्ट लेसन आपका होगा 5.8 उसमें रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, हम इन दोनों को पढ़ेंगे। इसके बाद में आपका यह अध्याय समाप्त होगा। इस मिसलेनियस बचेगी, विविध बचेगी, जो सभी लेसन पर आधारित होगी, उसको आप लोग बनाते रहिए विविध को, क्योंकि बहुत सारे पहले बना चुके हैं मैं, तो उसी के आधार पर उसमें दिया होगा, तो उसे आप लोग बनाते रहिए, और जो नहीं आते तो हमें बताइए। विविध में कुछ ही प्रश्नों को बनाए जाएंगे, तो आप लोग इसे नोट करेंगे।